देखिए ये गुरु और चेले का कॉन्सेप्ट है हाँ आपके जी। यहाँ, तो वो क्या हुआ फिर? आपने किसी को गुरु मुंतखब कर लिया? हाँ, वहाँ पे मैंने बबली जी थी, तो मैंने कहा उनकी तरफ मैं जाती हूँ। पहले मैं एक मेरी दोस्त थी, मेरे अपने ही इलाके की, हिना, तो मैं उसके पास गई, लेकिन वहाँ पे कुछ माहौल अच्छा नहीं था। फिर आज मैं गई हूँ और अगले ही दिन पार्टी थी। तो सालगिरह, जैसे हमारे लोग सालगिरह करते हैं ना, अपनी खुशियाँ करते हैं, तो वहाँ पे मैं गई, कह रही चल तू भी चल, मैं कहा चलो। तो कह रही मैंने तो गाना करने नहीं है, तू कर ले गाना। तो वहाँ पे मैंने डांस किया और मुझे अच्छे इनाम भी हो गए। और वहाँ पे ना बबली जी थी, वो सारा संभाल रही थी, सारी गैदरिंग को ना, लोगों को बिठा रही थी और सबके सॉन्ग्स लिखवा रही थी। तो मुझे वो अच्छी लगी, तो उसने कहा कि यहाँ पे गुरु भी पकड़ना ज़रूरी है। तो मैंने कहा चले मुझे उसके पास ले जाएं, फिर मैं उनके पास चली जाती हूँ और उनको चटाई देती हूँ और उनको गुरु मानती हूँ अपना। तो मैं वहाँ गई और वहाँ का मुझे उनके घर का माहौल अच्छा लगा। और उसने मुझे कहा कि बेटा नई नई आई हो आप, और रात को आपने डांस भी बड़ा अच्छा किया है, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन आप जब भी आना मेरे घर बंदे ना लेके आना साथ, मेरे घर में मर्द नहीं आते। तो मुझे उनकी बात वो क्लिक की, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा बंदे नहीं आते, मैंने कहा ये तो माहौल अच्छा है, ये तो सही है। फिर मैं तो सिर्फ उनको चटाई दे के वापस मैंने आना था। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर रह जाऊँ, तो एक मेरी फैसलाबाद की और भी थी, तो उसने कहा कि हाँ मैं सफाई देनी है, मैं यदि कोई तुहानू टेंशन गारंटी मैं देनी है, इन्हू कोई मसला नहीं, कोई करेगी मैं जिम्मेदार है, मेरी शहरदार है, एनजीओ जी ये वो ऐसे उसने कह दिया। मैंने कहा भला हो तेरा पेजी, लव यू पेजी उसका नाम था। तो उसने कहा कि नहीं मेरी शहरदार है, तो कोई भी मसला होगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है रह जाएँ आप। और वो जो मुझे मेरी दोस्त थी वो मुझे कोनियाँ मार रही थी, नहीं रहना इधर, चल चल। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, मेरे कपड़े भेज देना। फिर ऐसे मैं वहाँ रह गई और अच्छा हो गया। अच्छा ये जो होता है गुरु लेना, हाँ। ये बहुत ज़रूरी होता है? और फिर आपने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की चटाई दी, इसका क्या मतलब है? मतलब उनको हमारी एक रस्म होती है, हाँ। चटाई मीन्स का रस्म। हाँ। रस्म है कि हम जैसे उस्ताद को पगड़ी बांधते हैं, मिठाई का डिब्बा देते हैं और साफ़ा देते हैं, और उसकी वो शागिर्दी में आते हैं। हाँ। तो हमारे उसमें ये भी स्टूडेंट शागिर्दी में ही आते हैं, तो उसके लिए हमारी रस्म है कि हम जो है ना वो पैसे दे के 125 250 ऐसे वक्त के लिहाज से, तो वो दे के जो है ना हम उनकी शागिर्दी में आ जाते हैं। और वो सिलसिला शुरू हो गया फिर? सिलसिला शुरू हो तो गया। फर्स्ट टाइम आपने कोई बड़ा इवेंट जहाँ पे कोई डांस किया हो और उसका अच्छा मुआवजा मिला हो? मैंने फर्स्ट टाइम मैंने 7,000 पेमेंट, जब पिंडी में कोई पेमेंट नहीं होती थी, और बड़ी बड़ी प्यारी जिनको मैं देखती थी, हाय इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतने लंबे बाल, ऐसे ऐसे मक्खन के पेड़े, और मैं उनको देखती होती थी ना, तो वो मतलब फंक्शंस पर जाती थी ना, तो कोई पेमेंट नहीं, सिर्फ वो आती थी और इनाम जो वहाँ पे इनाम होते हैं ना वो उनके अपने होते थे, वो ऐसे आती थी। लेकिन बबली जी ने अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, तो उन्होंने क्या किया कि जब मैंने वो वहाँ पे सालगिरह में डांस किया तो मेरी फरमाइशें आने शुरू हो गई कि ये फ़लाँ फ़लाँ में है। कि फिर और भी पार्टियों में मैं जाने लगी ना अपनी सालगिरहों में, वहाँ पे लोग देखने लगे और अपनी शादियों पे बुलवाने लगे। तो उन्होंने जो भी मुझे कहता था ना, तो मुझे बबली जी ना वो 7,000 पेमेंट भी उन्होंने मुझे भेजना शुरू कर दिया। तो उन दिनों 7,000 10 साल पहले, आज से 2013, तो वो मेरे लिए तो मैं नई नई आई थी, और जो सीनियर थी वो कुछ भी नहीं लेके आ रही और मैं 7,000 लेके जा रही हूँ। तो मैं ना पहले जब उन्होंने कहा कि हाँ वो ना 7,000 लगेगी, और जो उनके भी सीनियर थे जिन्होंने बुलाया माजे दो, तो उन्होंने फोन किया बबली जी तेरे चेले दे सन बड़ी फरमाइशां आ रही हैं, तो अपने चेले ने भेज दियो। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी वो आ जाएगी। पहले उन्होंने कहा कि वो फ्री नहीं है, उसका फंक्शन है, हाय अल्लाह मैं तो फिर मैच था आए थे इंज थे उंज। उन्होंने कहा हाँ जी वो तो फिर 7,000 रुपया लेंगी, तो वो आ जाएंगी और टैक्सी का किराया अलग। तो उन्होंने कहा हाय अल्लाह बबली तेन की हो गया ये। उन्होंने कहा कि नहीं इन्हें ही लवेगी तो फिर ही आवेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चल नहीं भेज दे। तो वो उन्होंने मुझे, मेरे लिए वो बड़ा था कि मैं 7,000 पेमेंट पे जा रही हूँ। तो यहाँ से ये फिर सिलसिला आगे शुरू। और वो पेमेंट किसको जाती थी? वो पेमेंट गुरु को? हाँ उनको जाती थी। आपको क्या बचता था? मुझे इनाम, और इनामों में से हाफ, यानी 3,500। 7,000 में से 3,500 नहीं आपको नहीं जा रहा है? वो तो उन्हीं का होता था ना। अच्छा जो इनाम मिल रहा है इनाम का हाफ आपको जा रहा है। हाँ। क्योंकि आपने तो 50,000 कर्ज उतारना था ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ ऐसे ही वो फिर कितनी देर में 50,000 का कर्ज उतरा? हाँ इनाम वो उसमें से फिर कर करके वो मैंने किया। वो कर्ज आपने उतारा? फिर उतारा तो फिर पेरेंट्स ने एक्सेप्ट तो कर लिया होगा कि ठीक है। हाँ मतलब शुरू में अब्बू थे बुलाते नहीं थे, भाई थे बुलाते नहीं थे, और वो ठीक थे, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी।
तो लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो गया, और ये सब कुछ ठीक पैसा आने के बाद नहीं हुआ, ये भी मैं कंफर्म आज कर दूँ। मेरा अगला सवाल बहुत भी सारे यही ऐसे था। लोग हैं जो कहते हैं ये पैसे की वजह से, लोग भी हम मेंटालिटी है ना लोगों का, ये देखते हैं ना कि शायद इसी वजह से ये सारा कुछ होता है, हालाँकि ऐसा नहीं है। ये पैसा आने से पहले ही मेरी फैमिली मेरे साथ अटैच हो गई थी और वो मुझे प्यार करते थे और उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं था। ये पैसा तो बहुत बाद में जाके आया है।